ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लाइक कीपिंग द विंडो ओपन एंड वेटिंग एफर्टलेसली। ध्यान ऐसा है जैसे खिड़की को खुला रखना और बिना किसी प्रयास के प्रतीक्षा करना। यूं देखा जाए तो यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है, खुला रहना, प्रतीक्षा में होना। जैसे तुम अपने घर में कोई खिड़की खोलो और फिर तुम अपने अंदर कुछ उत्तेजना भी डाल लो कि ऐसा होना चाहिए, अब तुमको ऐसा दिखना चाहिए, अब वैसा होना चाहिए, और ये धुआं क्यों है, ये बादल क्यों हैं, तुम्हारी खिड़की के सामने ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। तुम तमाम तरह की उलझनों में उलझ कर रह जा सकते हो। अब तुमने खिड़की खोली, तुमको लगता है कि यहाँ पर हवा का झोंका आना है, तुम इंतज़ार करते हो। हवा को पकड़ पकड़ कर लाने का तो कोई उपाय नहीं, तुम बस खिड़की को खुली रखते हो, बिना किसी प्रयास के इंतज़ार करते हो, अपने को बनाए रखते हो। फिर हवा का मध्यम सा झोंका भी तुमको स्पर्श करता है तो तुमको पता चलता है। अगर तुम बहुत उत्तेजना में होते हो तो तुमको वो भी पता नहीं चलता। अगर खिड़की खुली है, तुम मान लो उगते हुए सूरज का इंतज़ार कर रहे हो, खिड़की से तुम देखना चाहते हो, खोल दो खिड़की, बैठे रहो, कोई प्रयास मत करो, प्रसन्न जागे हुए। सूरज अपने ढंग से उगेगा, अपने वक्त पर उगेगा। अगर तुम उत्तेजित नहीं होगे तो उसके उगने के पहले की आहट भी तुमको पता चलेगी। वो जो उजास फूटनी शुरू होती है, अंधेरे के बाद धीरे धीरे जो मध्यम सी रोशनी छन कर आती है, तो उसे भी महसूस करोगे, उसके सौंदर्य को भी तुम देखोगे, उसका आनंद लोगे। और तुम सूरज उगने के बारे में अच्छे से जानते हो कि तुम कुछ कर तो सकते नहीं, कि तुम जल्दी उगा दोगे, या वो उग रहा था और अचानक कोई बादल का टुकड़ा आ गया और उसने उसको ढक लिया, तो तुम उसके बादल के टुकड़े को हटा दोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस देख सकते हो, प्रतीक्षा कर सकते हो। जिस भी प्रकार का सौंदर्य घट रहा हो, तुम उसका आनंद ले सकते हो। बादलों में ढके सूरज का भी अपना सौंदर्य है, बादलों से बाहर आए सूरज का भी अपना सौंदर्य है। हर सौंदर्य की अपनी अपनी रूपरेखा होती है, अपना ढंग होता है, तुम उस सबका आनंद ले पाते हो। तो जब जिंदगी के प्रति भी तुम ऐसा ही ढंग अपनाते हो कि बस खुले हुए हो, ग्रहणशील हो और निष्प्रयास प्रतीक्षा में हो, कोई प्रयास नहीं है, एफर्टलेस। क्योंकि प्रतीक्षा भी जब प्रयास वाली होती है तो जैसे बार बार लौट लौट कर को ताकना, झांकना, देखना, वो तुमको उत्तेजित बनाए रखती है। तुम किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो और तुम बार बार दरवाजे पे झांक झांक कर आओ कि देखें वो आया तो नहीं, फिर झांको, तो उससे तुम्हारी उत्तेजना ही बढ़ेगी। जो होना है वो अपने ही ढंग से होगा, जिसको आना है वो अपने ही ढंग से आएगा, अपने ही वक्त पर आएगा। तो तुम आराम से बैठ सकते हो। बस तुमने खिड़की खुली रखी है, दरवाज़ा खुला रखा है, तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो ज़िंदगी के प्रति भी यही है कि कहीं कोई अटकाव न रखते हुए, अपने को बंद न रखते हुए, धारणाओं, विश्वासों, मतों, मान्यताओं, विचारों में अपने को बंद न रखते हुए हम खोल देते हैं अपने को, और फिर जीवन के रहस्य की प्रतीक्षा करते हैं, ध्यान की प्रतीक्षा करते हैं। और जब हम इस तरह से प्रतीक्षा करते हैं, खुले हुए ग्रहणशील रहकर, तो जीवन का रहस्य हमारे ऊपर खुलता है, अनेक अनेक रूपों में खुलता है, अनेक अनेक रंगों में खुलता है, प्रकट होता है, और वही ध्यान बनता चला जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इंतज़ार नहीं कर सकता वो ध्यान में नहीं जा सकता। इंतज़ार में होना, प्रतीक्षा में होना, वही ध्यान का आधारभूत गुणधर्म है। तो प्राथमिक चीज़ पहले पूरी करें, खुला हुआ होना, खिड़की की तरह, ग्रहणशील होना उस खुली खिड़की की तरह, और फिर प्रतीक्षा में बने रहना, फिर सब कुछ अपने आप होता है।
नमः।